भाई आज हम आए हैं पेपर देने, लेकिन हम लेट हो चुके हैं। और ये रहा कॉलेज का नाम है, देख सकते हो आप। इन लोगों ने एंट्री नहीं दी। ये बच्चे बेचारे बाहर बेघर हो चुके हैं। इन भाई का दिल टूटा है वो गंदे वाला। ऐसा चलना से टट्टे टट्टे चाटते फिरेंगे बस। और कुछ 9:30 बजे आ रखे हैं बंदे सारे। एंट्री नहीं मिली है। 10 बजने को हो चुके हैं, 10 बज चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो 10:03 हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप। 9:30 बजे के आ रखे हैं। 9:30 बजे के आ रखे हैं। अब लेट हो चुका है। अब गाड़ी वाड़ी वजह से लेट हो ही जाता है। बंदे दूर दूर से आते हैं, 50-60 किलोमीटर। इनके आगे आए थे, यही लेके आए थे। हाँ देख सकते हो, पूछ सकते हो ऑटो वाले भैया से आप चाहे तो। उनका मुंह में छुपाइए, शर्माइए मत। अब लेट हो गया तो लेट हो गया, क्या कर सकते हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम लेट है। चलो वो गार्ड जा रहे हैं। गार्ड कुछ नहीं कह रहा, वो कह रही है बात। अरे चिल्ला रही है ना। एक गार्ड नहीं है, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रही है वो। क्या कर सकते हैं। गाली को दे रहा है यार। गाली नहीं है। वंस मोर। अब क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है। मना कर दिया। अरे तो भाई पहले बर्न लगा लेंगे। ब्लॉगर बन जाओ भाई सारे, निकालो। देखो सर, हमारी सर आप देखो ना सर, कितने दूर से आ रहे हैं हम, ट्रैवल करके आ रहे हैं सर। हाँ 9:30 बजे एंट्री है, 9 बजे तक एंट्री होती है। कितने 8:30 तो लिखा ही नहीं है भैया उस पे। 9 बजे की एंट्री लिखा हुआ है। सर अब देखो ना, 40 पे आ गए ना, 8:30 बजे एंट्री होती है भैया। और 9 बजे पेपर स्टार्ट। सुनो 9 तो सर एडमिट कार्ड में लिख रहा है, गेट नहीं खुलता है सर। एंट्री 8:30 से 9 बजे पेपर। हाँ तो 9 बजे का टाइमिंग है ना। आप 40 पे आए आप। तो वो तो कह रहे थे आधे घंटे कह रहे थे। अरे 9:30 का पेपर स्टार्ट होगा ना भैया 9 बजे पेपर। भैया 1 मिनट को। अभी तो 2 घंटे का बचा था ना। 9:40 पे आए। सर 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 बहुत दूर से आए हैं। सर मतलब सुनो मेरी बात। 9 बजे की एंट्री है, उसके बाद आए तो एंट्री नहीं है। की एंट्री नहीं है तो कितने बजे की? 8:30 से एंट्री है। लास्ट पेपर 9 बजे स्टार्ट तो वही तो हम बोल मतलब 9:30 तक आ सकते हैं। 9:15-20 तक हो सकता है। 9:15 हो सकता है। 9:30 नहीं हो सकता। 9:33 पे इन्होंने खुद बोला था एंट्री किया इन्होंने। खुद का इन्होंने 9:33 पे किया इन्होंने एंट्री। आपने तो बोला था 9:33 तक हमने खुद एंट्री किया। मैम ने भी बोला, आपने भी तो बोला है। 2 मिनट तो हमारे लिए नहीं दे, 2 मिनट क्या 8 मिनट नहीं दे सकते हमारे लिए आप? समझिए 9:30 बजे का टाइम है, तुम लोग का 9:30 का टाइम नहीं है। कोई किसने बोला 9:30? तो 9:30 तक मैम ने खुद एंट्री दिया, कैमरे में चेक कर लो सर आप। 9 बजे आ गए थे तुम। नहीं 9:40 पे आए सर। बेकार की बात कर रहे हो तो सर 10 मिनट में क्या था? तो सुनो सर, रूल ना एक होना चाहिए सबके लिए, अलग रूल नहीं होना चाहिए। 9:33 पे एंट्री हुआ औरों का, बताओ ये कोई बात हुई? बात तो यही हुई। सर किसी के यहाँ मेट्रो जल्दी भी तो नहीं खुलती। एग्जाम सर मेट्रो में 8:30 से एंट्री है, 9 बजे लास्ट है। सर वो हमने मान लिया। चलो मैं मान लिया हमारी गलती है, लेकिन 9:33 तक तो एंट्री हुआ है ना। 9:33 तक इंटर ना करती तो मेरी गलती थी। तो अब अभी तो आप बोल रहे 9 बजे तक एंट्री, आप बोल रहे 9:33 पे एंट्री है। पेपर अब शुरू हो चुके हैं, फिर 10 से ऊपर हो चुका, कोई चांस नहीं है तुम लोग। सर अभी तो हुए है ना 10, तो हम तो पहले के आए हो ना। हम तो 20 मिनट यहाँ खड़े हो गए। खड़े होने कुछ नहीं मिलने वाला। हम क्या ले रहे हैं, मिलने वाला है सर, कैसी बात कर रहे हैं। जाओ बेटा एब्सेंट मोड दे देता हूं। सर इतने जने हैं, इसके बाद थोड़ी आएगा कोई। ये लास्ट जने हैं, अब दे दो सर एंट्री। नहीं होता, आते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं आ रहे ना सर, हम लास्ट ही हैं। आना होता जिसको आ जाता। हो चुकी है, एब्सेंट ऑलरेडी मार्क हो चुके तुम लोग। चलता रहेगा सर हम अपना कैजुअली आओ, आराम से आओ, एंट्री तो सर आराम से तो आए नहीं हम। सर आराम से नहीं आए। आराम से आते तो सर यहाँ थोड़ी आते एग्जाम देने। हमें कोई शौक नहीं होता है। अटेंडेंस लग चुकी होती है, मार्क एब्सेंट हो चुका नहीं होता है, फिर वो सब जितने भी लोग अब पेपर है सबका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते। तो सर ये आपने सर सुनो पहले, आप रिक्वेस्ट कर रहे बच्चे हैं हमारे लिए, कोई ये साल किसी का नहीं लग रहा था एक पेपर पे। ये भी पता है, एक तो नाम था ना, मिलता नहीं है, बहुत अंडर है। सर वो तो एक दिन पहले देखना होता। हम भी एग्जाम, हम अपने ही बड़े बड़े एग्जाम देने जाते हैं, एक दिन पहले सेंटर देख के आते हैं। सर हमारा तीसरा पेपर है, हमने देखा हुआ था। देखा हुआ था, फिर टाइम से क्यों नहीं? टाइम से तुम निकले, गाड़ी वजह से लेट हुआ ना, हमारी गलती नहीं है। कुछ रास्ता भी खराब होता है सर। तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है। आप बात को समझो। तो सिस्टम होता है, रूल होता है, उसको नहीं ब्रेक कर सकते आप। जो चीज नहीं है वो नहीं है, समाधान ही क्या बोलेंगे।
सॉरी बच्चे, अगर कुछ हो सकता तो सॉरी सर, सॉरी। आधे घंटे बैठने तो कम से कम। आगे भी जवाब देना होता है। समझ रहे हैं, हो सकता है तो मैं खुद ही अंदर ले लेता है इनको। अरे 9:33 तक तो बहुत बंदों का लिया है ऑर्डर, ऑर्डर कह रहा हूँ अंदर लिया है। बच्चों को बाहर करने बैठे हैं हम यहाँ, पेपर कराने ही बैठे हैं ना। कुछ शौक के बच्चे बाहर खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई शौक नहीं है इस बात का। भारतीय ड्यू की वेबसाइट पे भाई ये है ना 9 जगह बाद एंट्री नहीं होती, 9:10-15 तक, लेकिन 9:33 पे बंदों की एंट्री लिया इन्होंने। गलत बात है कि नहीं? जब टाइम है तो सबके जो रूल है सबके लिए यूज करो ना, हमारे लिए क्यों करते? हमारे लिए सामने दिया 3 बंदों की एंट्री, तो इनके सामने 3 बंदों की एंट्री लिया है 9:33 पे। तब तक इन्होंने एंट्री दी, हमारी बंद कर दी। ये कोई बात हुई? जब टाइमिंग 9 बजे तो ये अपने हिसाब से चले। जब ये लोग रूल ब्रेक करते तो हम भी रूल ब्रेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी कर सकते हैं रूल ब्रेक, हमें भी आता है। बोलो अब नारा लगाओ, क्या हुआ? क्या लगा? बहन से वो 3 बंदे सही निकल गए यार, हम 2 कदम आगे थे, रोल नंबर देखते रहे। 2 कदम बंदे आगे चले गए, बहन से यहाँ खड़े। और 9:33 तक हुआ है एंट्री, बोलो कि नहीं? बोल भाई 9:33 तक। अब ये कह रहे 9 बजे लास्ट एंट्री होती है। 1 ही मिनट लेट थे शायद, इतने भी नहीं जान दे। मेरा वीडियो ऐसे मतलब मुझे वीडियो बनाने का ये पर्पस है मेरा, जो लोगों को अभी जो लोगों ने वीडियो देखा है वो अच्छे से कोई समझ तो पाया नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी वहाँ की, क्या नहीं थी, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले वहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था। तो वहाँ पे हुआ ये था, जैसे कि हम लोग मतलब लेट हो गए थे कुछ बच्चे, तो 9 वो कहते 9 बजे की एंट्री होती है, मतलब हमें समझाए थे 9 बजे की एंट्री है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने 9:33 तक बच्चों की एंट्री ली थी। और मतलब कुछ बच्चे थोड़ा पीछे रह गए थे, उन बच्चों को मतलब एंट्री करके फिर गेट लगा दिया उन्होंने। लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो बच्चे 10 बजे तक आते हैं, तो भी उनको मतलब एंट्री मिल जाती है उनको, तो भी पेपर करते हैं वो लोग, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, तो मतलब 1 घंटा बच्चा लेट भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा लेट हो जाता है। कोई बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए। तो मतलब इतना तो है नहीं, मतलब वो कोई बच्चा मेट्रो का मतलब फीस अफोर्ड करे, या कोई बच्चा होता है कोई पर्सनल ऑटो लेता है नहीं। बहुत से बच्चे मेट्रो से आते हैं, बहुत से बच्चे बस वगैरह से आते हैं, बस से तो लेट हो ही जाता है। और मेट्रो में भी लेट होता नहीं एक्चुअली, इस बार लेट हो गया था गलती से, मतलब मेरे साथ हुआ था ऐसा। मतलब मैं मेरा फ्रेंड था और वो मतलब ऐसे ट्रेन मतलब मेट्रो है ना, मेट्रो लेट आई थी। तो ये हुआ था ना, लेट मेट्रो आई थी ना, तो नया रूट होता है, बहुतों को रूट पता नहीं चलता है कौन सा मेट्रो कैसे चेंज करके जाना है, तो हो जाता है कई बार हमसे भी। तो हम जा रहे थे, तो मेट्रो 20-25 मिनट लेट आया था, क्योंकि रास्ते में ना वो पतंग का जो मांझा वगैरह होता है ना, वो मेट्रो के जो वायर होता है जिससे ऊपर के, तो वहाँ पे वो फंस गया था, तो उसको निकालने में टाइम लगा था, इसलिए मेट्रो थोड़ा लेट आया था। तो हम तो प्रॉपर टाइम से निकलते हैं। अब बहुत से बच्चे बहुत दूर से जाते हैं, वो मतलब बहुत पहले निकलते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं। अब वो कॉलेज भी तो इतना अंदर में था, अब क्या बता सकते हैं हम लोग आपको। कॉलेज तो बहुत अंदर में था, जंगल के बीच में लगता था ऐसा, लेकिन फिर भी बच्चे आते थे। ये हुआ था 9:33 तक, मतलब बहुत से बच्चों का एंट्री लिया, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं रह गए। लेकिन अदर कॉलेज में जैसे हम पिछली बार, वैसे हम पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो वहाँ पे मतलब 10 बजे तक होता है, मतलब बच्चे लेट आ जाते हैं ना, कभी हो जाता है गाड़ी वगैरह का इशू हो जाता है, ट्रैफिक वगैरह का, रोड वगैरह की वजह से इशू हो जाता है, तो बच्चे लेट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें ये हुआ जो मतलब बहुत से बच्चे 9:33 तक के बच्चों को उन्होंने एंट्री ले ली, उसके बाद नहीं ली। मतलब जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो 10 बजे तक बच्चे आते हैं और वो एग्जाम देते हैं। और मेरी फ्रेंड है एक, तो उसके कॉलेज में भी वो बच्चे 10 बजे तक के एंट्री लेते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चे उनको पता है दूर मतलब सेंटर दूर पड़ता है, तो बच्चे लेट हो जाते हैं। तो बच्चे लेट हो गए, तो इन्होंने हम लोग की एंट्री नहीं दी, तो बहुत से बच्चों ने एब्यूज दिया। लेकिन मैं मानता हूँ गालीजनक गलत बात है, लेकिन अब किसी का एग्जाम छूट जाए, अब कोई बच्चा है उसने गाली दिया है, अब उसको तो गुस्से में गाली देगा ही, क्योंकि उसकी गलती भी नहीं थी, वो तो अपने टाइम से प्रॉपर निकला था, वो आधा घंटा पहले निकला था, तो भी लेट हो जाता है एक्चुअली, हो ही जाता है लेट वैसे तो। अब क्या कर सकते हैं इसमें। और उस मतलब उन्होंने मतलब गार्ड वालों ने बोला हम एंट्री नहीं देंगे, तो हम उन्होंने समझाया, उनका 9:33 तक होता तो हम एंट्री दे देते। चलो हमने मान लिया, जो उनका जो टीचर जो मेन एग्जाम का जो कोई टीचर होगा जो भी हो, लेकिन वो टीचर था, जो गार्ड ने तो हमें बता दिया, जो 9:33 हमने बहुत से बच्चों की एंट्री ली है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला। तो जो उसमें जो लेडीज थी ना, मतलब जो लेडीज गार्ड थी, वो अपना को ज्यादा रंगबाज समझती थी, हर चीज में मतलब थोड़ा अजीब ही वर्ड से बोलती थी हम लोग को, जिससे लोगों को गुस्सा आए। बहुत लोग उसको एब्यूज, मतलब उसके सामने भी नहीं दिया, आपस में बोल के एब्यूज दे रहे थे, उनके सामने किसी ने एब्यूज नहीं दिया। और पहली बात तो ये,
वो दूर थे काफ़ी, उन्होंने सुना होगा नहीं सुना होगा पता नहीं मुझको, वह सुन के भी इग्नोर किया होगा। जैसी बात है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यही हुआ था। और जो टीचर आए थे ना वहाँ के, तो वो समझाए थे 9 बजे ही एंट्री होती है। एक बार बताओ, 9 बजे एंट्री होगी, बच्चा 9 बजे एंट्री करेगा तो सीधा पेपर में लेट नहीं होगा। 9 बजे गेट से, मेन गेट से एंट्री करेगा, क्लास ढूंढते ढूंढते टाइम तो लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। 9 बजे कह रहा है एंट्री होगी, और कह रहा है 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, तो इन्होंने 9 बजे के बाद अदर बच्चों की एंट्री क्यों ली? जाहिर सी बात है ना, जब रूल है तो सबके लिए है। तो उन्होंने अदर मतलब बंदों की 9:33 तक एंट्री क्यों ली? जो बच्चे 3-4 मिनट और लेट हो गए उनकी एंट्री बंद कर दी, ये तो गलत बात है ना, जाहिर से। अब वो समझा रहे सर वो लेट हो गया किसी कारण, बस हम लेट नहीं होते। मतलब बहुत से ना कुछ बच्चे थे जो रो रहे थे साइड में अपना, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में थे, पेपर नहीं गया, ये वो बहुत पढ़ के आए थे, तो बच्चे रो रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब लेट हो ही गया। हम उनको समझाए लेकिन वो समझे तो है नहीं, अब वो अपना ही कह रहे हैं। और वो गार्ड कहती थी, मतलब एक जो मेन टीचर था तो वो तो बोलते 9 बजे के बाद है, मतलब 9 ही बजे एंट्री होगी, 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होती यहाँ पर। उससे पहले भी एंट्री हो रखी है वहाँ पर, जाहिर सी बात। और वो गार्ड उनके सामने बोली है 9:33 पर तो हम तुम्हारी एंट्री लेते। ये कोई बात हुई क्या? अब बंदा लेट भी हो गया तो 9:33 तक ही लेट होना कंपलसरी है क्या? मतलब अदर कॉलेज में तो 10 बजे तक चल जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा क्योंकि उनको पता है बच्चे। अब कॉलेज में तो इतना अंदर जाके कर रखा है, जंगलों के बीच में कॉलेज डाल रखा है उन लोगों ने अपना। अब बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है, और बहुत से बच्चे मतलब कुछ बच्चे जीपीएस के थ्रू आते थे ना, तो उनको जीपीएस मतलब प्रॉपर किसी को रास्ता याद तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब नरेला से भी दूर दूर से आते हैं, बहुत पीछे से आते हैं, कोई हरियाणा से आता है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो लेट तो हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। उन्होंने एंट्री नहीं दी, और ऊपर से गार्ड अपना ही कहता है हम नहीं देंगे एंट्री ये वो। लेकिन अदर कॉलेज में तो 10 बजे तक एंट्री हो जाती है, उन्होंने ऐसा नहीं दिया, और इसी बात में बच्चों ने अब्यूज दिया है बहुत। वो बच्चे अब्यूज दे रहे हैं तो अब उनकी भी क्या ही कर सकते हैं, उनके भी तो जो अंदर का भड़ास होता है वो तो बंद से निकालेंगे, जाहिर सी बात है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, बस मेरा यही